आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ भगवत गीता की ये 11 पाठों की श्रृंखला आप लोग ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे। तो अब देर किस बात की, इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अमल कर भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद से धन्य हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता सार पाठ्य 4 ये सीख देते हुए बताती है कि डिजायर्स विल कम टू योर माइंड एंड गो। इच्छाएं और आकांक्षाएं तो अपने मन में आएंगी और जाएंगी। मन का क्या है, वो तो चंचल है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम इंसान हैं। हमें इच्छाओं का आना और आकांक्षाओं का आना, इस बीमारी से आज तक अपने आप को इस जीवन काल में पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं बच पाया। ये बड़ी आम सी बात है। मगर ये तो इच्छाएं हैं, ये तो आती है और वक्त के साथ चली भी जाती है। उदाहरण के तौर पर चलिए आपको ही ले लेते हैं। जब आप 5 साल के थे तब आपको मम्मी पापा से चॉकलेट चाहिए होती थी। जब आप 10 साल के हुए तो शक्तिमान वाला ड्रेस। फिर आप 15 के हुए तो शायद अपनी पसंद का मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर। और अभी आप 20 के हो चुके हैं, कॉलेज आते जाते हैं तो आपको चाहिए नई स्कूटी या बाइक। जीवन का 4 अलग अलग फेज, और चारों फेजों में आपका मन या उसकी चंचलता अपनी अलग अलग इच्छाओं या फिर आकांक्षाओं से घिरती हुई। अब आपको चॉकलेट नहीं चाहिए, आपको शक्तिमान वाला ड्रेस भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए कुछ और। तो बस बात हुई ना सिंपल सी, कि इच्छाएं आती है और वक्त के साथ चली भी जाती है। यहाँ जरूरी है इस इच्छाओं को अपने मन के ऊपर हावी ना होने देना। भगवत गीता यह आपको समझाती है कि जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय द शो। जीवन के कार्यक्रम का मजा ले, लेकिन याद रखे इच्छा पूर्ति के लिए बुरे काम काज करना जिसमें आपका कोई मत हो और आपको खुशी मिलती हो, तो ऐसी इच्छा रखना और ऐसी आकांक्षाओं को पालना खतरे से खाली नहीं है और जीवन के लिए घातक है। और अगर ऐसी जाल में आप फंस गए, याद रखिएगा गंतव्य केवल एक है कि आप हो जाएंगे शून्य, यानी कि गायब इस पृथ्वी से, और आपका अंत होगा दुखद हानि के साथ और बहुत ही तकलीफ में। और परिणाम केवल एक, रीबर्थ अर्थात पुनर्जन्म। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 5वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि पैसा आपके मन को शांति नहीं दे सकता। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए ये श्रृंखला की 5वीं अंक जरूर देखिएगा।